दर्शकों, तो अब हम आ गए हैं और एक कुटिया में जो राम कमल दास जी के पास ही है, टाटी घाट में। तो हम इन महाराज जी को पंखा दान करेंगे जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है, और मुरब्बा गुड़ सत्तू दान करेंगे, भेंट करेंगे जो सरदार साहब है, दिल्ली रहते हैं, उन्होंने भेजा है महाराज जी के लिए। और गुरुदेव भगवान के दर्शन भी हो गए कि हम बहुत दिनों बाद आए हैं महाराज जी के पास। और देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी का कुटिया का। और मैं फिर से कहता हूँ, जिन्होंने भगवान वेद व्यास को नहीं देखा तो महाराज जी को देख लें, क्योंकि महाराज जी को वेद और शास्त्र कंठस्थ हैं। तो इस कुटिया में लाइट का इंतजाम है, सौर ऊर्जा लगा है, तो हम महाराज जी को पंखा दान कर रहे हैं जो अरोड़ा साहब जी ने महाराज जी लखनऊ से भेजा है। और गुड़ सत्तू और आंवला मुरब्बा दो महात्माओं के लिए सरदार साहब जो दिल्ली रहते उन्होंने भेजा है। अभी महाराज जी का हम सत्संग भी लेंगे दर्शकों। दान करते हैं उनका कल्याण भगवान खुद ही करता है, क्योंकि जैन कैन विधि दीन है दान। कलयुग में 4 धर्म में एक ही धर्म बचता है जो कि दान होता है। तो किसी प्रकार से जो भी दान करता है उसके सब दुखों को दूर करने वाले वो स्वयं खड़े रहते हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, चाहे वो फैक्ट्री वाले हों, पंखे वाले हों, कोई भी हो। जैसे भी दान करे कि उनके परिवार में हमेशा दिन दूना रात चौगुना बढ़ती ही रहती है। निर्मल धन से सबका कल्याण करते हैं भगवान। उसी प्रकार भक्त को भी चाहिए कि वो निष्कपट होके, कोई लोभ न रख के, निरपेक्ष होके दान करे। और भगवान प्रहलाद जी ने कुछ मांगा नहीं है, उस प्रकार अपने को कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए भरत जी ने कहा कि जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, आप जिसमें प्रसन्न रहे, सब आपका है, मैं भी आपका हूँ, ये शरीर आपके माध्यम से बना हुआ, और आप सबका बार बार कल्याण हो। भगवान सबका मनोकामना को पूरा करें। बड़े बड़े राजा हो गए, कोई सुखी होके गए क्या? सब परेशान होके गए, क्योंकि उनकी ममता मरी नहीं। और जब तक ममता है, इसलिए विभीषण जब शरण में आया है तो सब कहे ममता त्याग बटोरी। भगवान ने स्वयं सिखाया है कि सबकी ममता त्याग कर और मम पद मेरे चरण में सब बांध दो, तब जाके कल्याण होगा। और सब करने वाला तो मैं ही हूँ, ऐसी भगवान की इच्छा है। लेकिन भगवान को कोई चाहता नहीं है, खाली भगवान से कुछ ना कुछ रजोगुण तमोगुण चाहता है। सतोगुण सबसे कहा गया, लेकिन यहाँ गीता कहती है कि सतोगुण भी नहीं चाहिए, तीनों को त्याग कर तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तब परमात्मा से जाके कहीं उसकी थोड़ी कृपा होती है। और पूरी कृपा पाने के लिए तो महा सिलेंडर होना पड़ेगा, सब त्याग कर उनकी शरण में जाना पड़ेगा। अपन कुछ नहीं करने वाले हैं, सब वही करने वाले हैं। कर्म अकर्म विकर्म सब उन्होंने नाना प्रकार के गिनाए हैं, उनको गिन भी नहीं सकता है कोई। इसलिए भगवान के चरित्र अति गूढ़ हैं, अति गुप्त हैं, लेकिन अपने संतों को पाकर जहाँ प्रेम है वहाँ उन्होंने छिपाव भी नहीं रखा है। आरत अधिकारी जहाँ पावें, गूढ़ तत्व न साधु तुरावें। तो उस गूढ़ शब्द को भी, गूढ़ मंत्र को भी, हीरो को भी ईमानदार को दे देते हैं। और जो ईमानदार नहीं है तो खुद ही चोरी में लगा हुआ, और चोरी करके एक दिन पकड़ा जाता है। घरे अंत न होए निवाहु काल नेम जी रावण राहु। तो कोई कितने छलबाजी करे, कर नहीं सकते। सबसे बड़ा है कि उसका है ही है, हमारा कुछ भी नहीं है, और उसकी वस्तु उसको देने का। रोज आरती में गा रहेंगे, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन कितना अर्पण कर रहे हैं तो खुद ही जान रहे हैं। जी। रामायण में लिखा है, कामी नार पियार जिमि लोभिम प्रियम दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु महि राम। है जी। लेकिन अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो कामी नार पियार जिमि, ऐसा कामी तो सारा संसार बन रहा है, और जो कामी नहीं वो संसार के भजन में लगा हुआ, उसको भगवान देख लो। आज भी यहाँ बैठे बैठे आप जैसे लोग पहुँचा रहे हैं, कोई पंखा दे रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है, कोई हलवा पूड़ी दे रहा है, कोई घर भी बना के दे रहा है। तो क्या कमी है?
और वो फैक्ट्री खोल के भी और परेशान है, कमाई करके भी परेशान है। तो आपके सामने दोनों चीज है, धन भी है और भक्त भी है। भक्त सब त्याग के बैठा, तो उसके पीछे वही फैक्ट्री वाले बड़े बड़े सेठ लोग भेज रहे हैं सेवा में, और वो सुख नहीं पा रहे हैं। और उनसे उल्टा वो भिखारी लगोटी लगा के बैठा है, उससे लगोटी वाले से वरदान मांग रहे हैं। तो लगोटी वाला क्या करेगा? लगोटी वाला भी तो उन्हीं के प्रभु की कृपा से ही देता है। शंकर जी कहते हैं कि मैं राम के नाम के बल से काशी में मुक्त करता हूं, मैं खुद नहीं करता हूं। शंकर भगवान क्या घोषणा की है कि काशी में जिसको मैं मुक्त करता हूं, राम नाम देकर ही उनसे मुक्त करता हूं। इसलिए राम राम कहना पड़ेगा। राम कहो, ओम कहो, कृष्ण कहो, हमारा किसी से विरोध नहीं है। कोई अल्लाह कहो, आमीन कहो, वाहे गुरु कहो, लेकिन किसी न किसी को तो एक को पकड़ना पड़ेगा। जो जिस धर्म में है, किसी धर्म से नहीं, जिसको जैसा छोटा बड़ा सब जाति कुजाति जितने भी हैं सब भगवान के बनाए हुए हैं। यहाँ तो संसार से कोई वृक्ष, पानी, जल, पत्थर सब भगवान की ही देन है ना, हमारा तो कुछ है नहीं। अब लोग उसमें ज़बरदस्ती कब्जा करके कि मेरा है मेरा है, और लास्ट में उस मेरा कहने के बाद फंस जाते हैं। इसलिए कुछ होगा नहीं। लेकिन ये ज्ञान कहना बहुत सरल है, लेकिन समझना बहुत 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 कठिन है। जब तक अपने मन में संतोष नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी। बोलता हूँ, संसार में कौन नहीं भटक रहा है? राजा रंग फकीर सब भटक रहे हैं जी, नहीं भटक रहे हैं जी। बड़े बड़े साधु महात्मा वो भी चक्री बांध रहे हैं, घर बांध रहे हैं, दान ले रहे हैं। और जिसको चाहिए नहीं भटकना को, ईश्वर के आकाश वृत्ति में हो जाता है। पहले हमको देखना है कि हमें चाहिए क्या। सबसे बड़ा प्रश्न है संसार में कि मुझे क्या चाहिए। धन चाहिए, लालच चाहिए, नाम कमाना है, स्त्री पुत्र चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को भक्ति चाहिए। तो खुद के ऊपर निर्णय है। पुराना प्रारब्ध कहाँ ले जाएगा, कहाँ जैसे जिसकी पुण्य है वैसा सब ले जाएगा। तो कहने से कभी नहीं होगा। ये अपने याद में संकल्प लेना पड़ेगा। उनके चरण में खाली ईश्वर को ढूंढने के लिए ततः पदम तर्पार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्त भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये ततः प्रवृत्ति प्रसीता पुराणी। खुद को कृष्ण भगवान ने कहा है कि उसको अच्छी तरह से अपनी आत्मा में ढूंढना पड़ेगा। जी जी। ततः पदम, उस पद को जहाँ जाने के बाद फिर तो उसका नाम मोक्ष है। लेकिन वो करोड़ों अरबों में किसी एक को संसार में, कृष्ण में ने कहा है बहु जन्म नाम, बहुत से कोटियों जन्म कोटियों युग बीत जाते हैं तब जाके कहीं। तो ये माया जल्दी छोड़ती नहीं हो। तो थोड़ा सा भी 100 पैसे में आधा पैसे भी अगर माया रह गई तो टंगड़ी पकड़ के पटक देगी। इसलिए नहीं, इसलिए संसार को अगर सही ज्ञान पाना है तो संसार से विरक्त होना पड़ेगा। पूछना बहुत सरल है, लेकिन हम संसार में भटके, संसार में भटके न होते तो ये माल क्यों भेजते थे यहाँ? जी, मेन कारण तो यही है कि हमको इससे उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन इससे उपलब्धि तब होगी जब हम मन क्रम से परमात्मा के चरण में ध्यान लगा के और हमें कुछ निष्पेक्ष हो जाएंगे। वहाँ फिर न स्त्री रह जाती है न पुरुष रह जाता है, सिर्फ आत्मा आत्मा ही रहता है। इसलिए ईश्वर जीव माया 3 चीज़ है। और जीव और ईश्वर दोनों एक हैं। लेकिन वो जीव इसलिए है कि वो माया के बीच में पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वो भटक रहा है। माया अगर हट जाए तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसको चाहता नहीं। माया यही है, संसार को देखना। जहाँ तक हम जाएंगे तहाँ तक सब माया ही माया है। माया के प्रलोभन में हम पड़ जाते हैं, माया को चाहने लगते हैं। माया हमेशा मुस्कुरा के हमको अपनी ओर खींचना चाहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, ये सब माया के सेनापति हैं। और वो कब चाहते हैं कि उधर भजन में चला जाए। और भजन वाला है ज्ञान वैराग्य, तो ज्ञान वैराग्य की तरफ तो जाने नहीं देता है। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। संसार में कौन ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो आपको कि आप निर्मल हो? बात भले वो मुँह से ज्ञान की बताता है, बड़े बड़े ज्ञान मंत्र उपदेश करता है, लेकिन वैराग्य तो खाली हनुमान को हुआ है। जी महाराज जी।
हैं, अनुराग अंगद को हुआ गया है, सूरति रूप सुग्रीव है, जब ऐसा देखना पड़ेगा। नहीं तो ये तो सेवा करने का सब भाव बता रहे हैं, लेकिन सेवा करके कुछ ना कुछ लोग चाहता है उसके बदले में, उसको रजोगुण कहते हैं। सबसे सरल अध्याय है गीता, अध्ययन करो आप, उसमें खोल कर कृष्ण भगवान ने बता दिया है। और अड़गड़ानंद ने एक यथार्थ गीता लिखा है, उसमें कम से कम 40-50 भाषाओं में वो लिख दिया है कि कोई पंजाबी हो, हिंदी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, सब में पढ़ सकता है, सब में सुन सकता है। और पढ़ने के बाद भी ज्ञान नहीं होगा, उसको गुरु से थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए, तब जाके संसार से जब वैराग्य होगा। संसार से वैराग्य नहीं होगा, हम घुसे रहेंगे, हमसे आपसे कुछ मिलना है, और जब तक मिलने की इच्छा रखेंगे तब तक वैराग्य होगा नहीं, तब तक हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक परमात्मा है, और उसके हजारों लाखों करोड़ों शाखाएं हैं, उसको कोई गिन नहीं सकता है। जिस प्रकार से बताया कि 84 योनियां हैं, एक मनुष्य योनि के कर्तव्य से 84 लाख योनियां भोगते भोगते तब भी खत्म नहीं हो रहा है। कितना आश्चर्य की बात है, एक मनुष्य योनि इतना कर्म करती है। कितने कर्म करती है कि 84 लाख में जलचर थलचर नभचर कर्म में भोगते भोगते तो भी खत्म नहीं हो रहा। यही है, यही सत्संग है। यही इसलिए लोग कोई गुरु के पास जाता है, कोई माता पिता के, लेकिन सबसे बड़े ध्यान यह है कि हम किसी से इच्छा ना करें। और जब तक इच्छा बनी रहेगी तब तक वैराग्य होगा नहीं, और वैराग्य होगा नहीं तो ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। तो कोई भी बुलाएगा, कोई भी आओ हमारे पास मंत्र लो, हमारे पास कुछ दान करो, एक कष्ट मिट जाएगा। लेकिन ये भाई, पाप घटे कछु पुण्य घटे, पाप करने से कुछ पुण्य घट जाता है। ग्रीष्म ऋतु आने से वर्षा पानी कम हो जाता है। रोग जो है दवा खाने से, औषधि लेने से कम हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता है, कुछ खत्म होता है। इसलिए जब उस मार्ग को पूरा करना था तो एकदम सिलेंडर होना पड़ेगा, सरांगत होना, क्योंकि जिसने इस संसार को बनाया है और संसार को बनाने वाला एक है। इसमें आपके सामने हजारों जातियां, हजारों वर्ण, हजारों धर्म चल रहे हैं, उनको आप गिनिए, उनके चक्कर में आप पढ़ो। और वो है तो कि जैसे शरीर में कितने अंग है, कोई 72 नाड़ी, कोई 54, कोई 10 मन, कोई 25 बता रहा है, लेकिन आत्मा तो एक है। अब उसमें आँख अलग है, आँख देखने का काम कर रही है, नाक सूंघने का काम कर रहा है, मुंह खाने का काम कर रहा है, कान सुनने का काम, हाथ काम करने का, पैर चलने का काम है। सब कितने अंग हो गए, लेकिन उनको सबको चलाने वाला एक आत्मा है, और वो परमात्मा का अंश है। और वो परमात्मा पूरे विश्व को, कोई भी जाए, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कितने देश है, सब देशों को चला रहा है अकेले। तो ऐसा सामर्थ्यवान है, तो उसको समझना ऐसा आसान नहीं है, हम अपने समझ से नहीं। जब उसकी शरण में हो जाए तो करोड़ों का मिनटों में, जैसे कि हनुमान जी ने जो हजारों वर्ष में काम नहीं हो सकता था, तो लंका से जाके और उन्होंने लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद द्रोणागिरि को उठा के लाए पर्वत समेत, तो मिनटों में काम कर दिया, जो युगों में काम होने वाला नहीं था। इसी प्रकार जब भगवान की, गुरु की कृपा हो जाती है और हम निर्मल मन से गुरु की सेवा में, जब बिल्कुल कपट नहीं रह जाता है, मित्र से कपट गुरु से चोरी, होए निर्धन की होए कोढ़ी, वैसी हाल है। तो यहाँ ये सब दान दक्षिणा, अंतर मंत्र, अंडारा भंडारा सब चल रहे हैं, चलते रहेंगे। आपको पहले ही बता दिया कि तीन हैं, ईश्वर, जीव, माया। और माया जो है पर्दे का काम कर रही है। जी जी। और माया रातों दिन, हम नहीं कहते, तुलसी बाबा ने खोल कर लिखा कि रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावे आही। तो किसी को रिद्धि मिल जाएगा, किसी को सिद्धि मिल जाएगी कि हम ऐसा चमत्कार करते हैं, कोई बोलेगा हम ऐसा झाड़ देते हैं, कोई बोलता हम ऐसी दवा कर देते हैं, लेकिन है सब वो परमात्मा की कृपा से ही है। जिस प्रकार ये शरीर में इतने अंग गिनाए गए हैं, लेकिन जब तक वो चेतन बिंदु नहीं आता है तब तक कुछ भी नहीं होता है। जी जी। और चेतन बिंदु जब आ गया तो पहलवान बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है उसकी कृपा। लेकिन लोग अपने आप वहीं भूल जाते, वहीं भ्रम पड़ जाता है कि मैं कर रहा हूँ।
जी जी। और मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। गीता में खुलेआम 10वें अध्याय में 11वें अध्याय में सब बताया जाए कि सब विभूतियाँ, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, अग्नि का ताप, सब मैं हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। है खोल कर बताया है कि हम सब मैं पचाता हूँ, सब करने वाला मैं हूँ। अन्न 4 प्रकार का। यहाँ लोग कैसे कैसे अर्थ लगाए हैं कि एक चूसने वाला है, एक चबा के खाने वाला, एक पीने वाला। लेकिन कुछ लोगों का मत है, संतों का जो सही है, कि अन्न स्वयं परमात्मा है। वो अचाने पचाने वाला कब है? वो बचता है कब? उसको 4 विधि बताई है, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। वो अन्न है। और वो जो बचता है लास्ट में, वो एक अन्न परमात्मा बचता है। सब प्रलय हो जाता है। आपने भी सुना होगा, सबने सुना तो एक बार प्रलय होता है। प्रलय देखा किसी ने नहीं है, लेकिन कहते हैं प्रलय होता है। तब इसको तो समझना, जो कोई त्रिकालदर्शी होंगे, जिन्होंने उसको तपस्या करके पाया है, देखा है, वही इसका उजागर कर सकेंगे। और उसको पाने के लिए जन्म नहीं, युग बीत गए हैं, कितने युग, तब भी ये भटक ही रहा है। अनादिकाल से सतयुग त्रेता कितने बार होते गए, जाते रहे। और विश्व का तो कल्याण तभी होगा, सिर्फ एकमात्र कल्याण का है, शरणागति। और वो 18वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने बता दिया कि सब त्याग के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उसको गुरु मान लो, परमात्मा मान लो, माता पिता मान लो, पति मान लो। पति माना है तो भी पति के अलावा दूसरा नहीं देखना है। गुरु मानना है तो गुरु के अलावा दूसरा नहीं देखना है। ईश्वर माना है तो ईश्वर के अलावा। ईश्वर ने यही का उपदेश दिया है कि मेरे अनन्य किसी को मत देखो, जिस किसी में और सब में मैं ही हूँ। पिता में मैं हूँ, गुरु में मैं हूँ। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक, ऐसा संतों का मत है। और संत को बहुत बड़ी उपाधि, संत से बड़ा कोई नहीं है। संतों ने नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से उनको पाया है, उजागर के। इसलिए भगवान स्वयं ने कहा, नारद जी ने पूछा कि संतों के लक्षण बताओ, लक्ष्मण जी ने पूछा संतों के लक्षण बताओ, भरत जी ने पूछा है। तो खट विकार जित अनघय कामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, इतने इनका समझ लो तो कल्याण हो जाएगा। तो चौपाई तो सबका लेता है कि सट विचार चित अनघय कामा अकल चिंचन सुच सुख धामा। लेकिन सुख धाम, सब सुखे संसार ढूंढ रहा है, आज तक किसी ने पाया नहीं है। आज तक पाया किसने? पाया है मीरा ने पाया, तुलसी ने पाया। लेकिन जब संसार का उन्होंने त्याग किया, जब तक संसार में भटके रहे तब तक नहीं पाया। कबीर पाए, महावीर स्वामी, बुद्ध पाए, बड़े बड़े हर एक पंथ में संत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक को हुआ है। अब कोई अपने को यदुवंशी मान ले, रघुवंशी मान ले, निमवंशी मान ले, लेकिन वो है सब परमात्मा का एक ही का खेल है। अब वो अपनी बुद्धि से कोई अपना अपना माने तो गलत है, वो सब ईश्वर का समान। लेकिन माया ऐसी है, वो लगा देती है कि नहीं मैं कर रही हूँ। उसी प्रकार मनुष्य भटक जाता कि मैं कर रहा हूँ। कितने प्रकार की दवाइयाँ, कितने प्रकार के कारखाने बन गए, कितने पैसे हो गए, लोगों के पास धरने के लिए जगह नहीं है। लेकिन कोई आप बता दो कि सुखी है क्या संसार में, जिस सुख के लिए इतने प्रयत्न किए जा रहे हैं? सुख एक ही में है, बिन संतोष न काम न साही। क्या? बिना संतोष काम न साही। अब काम है अछत सपने उसको नाही। फैक्ट्री खोलते जाओ, 1000 लाख करोड़ फैक्ट्री होते जाएगी, संतोष नहीं होगा। कितने लोग, कितने रानियां बना लिए हैं, सुखी नहीं हुए हैं। और क्या क्या उदाहरण बताएं, सबके सामने कहने की जरूरत नहीं है। कुछ पर्दे में है, कुछ बेपर्दे हो गई है, और सब जान रहे हैं। और कहे बिगर कोई रुका नहीं है, लेकिन विचार नहीं किया है। बच्चा तो वही पैदा होता है ना जब कुछ नहीं कर पाता है, माँ के भरोसे रहता है। लेकिन आज सामने में है, श्रवण कुमार कोई एक ही हुआ है जो माँ बाप को पालन तीर्थ कराया। और तो करोड़ों बच्चे हैं, कितने पालन कर रहे हैं। आज अनाथ आश्रम खुल गए। जिस बच्चे के लिए माँ बाप लालायित होकर इतना पालन करते हैं,
वही बच्चे के होते हुए आज अनाथ आश्रम खुल गया। अनाथ आश्रम में क्यों जा रहे हैं, इसका उत्तर क्या है, किसके पास है? जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो जाती है, कितने डिपार्टमेंट बनाए गए कि रक्षा होगी, लेकिन अब कितनी रक्षा हो रही है कि संसार को नहीं दिख रहा है। जी जी। तो ये दुनिया शपथ लेते रहती कि हम रक्षा करेंगे, लेकिन लास्ट में खुद की रक्षा नहीं कर पाती है। इसलिए अर्जुन बहुत बड़ा भक्त है। अर्जुन से कोई भक्त नहीं, उसको विराट रूप भगवान ने देखा दिया। वहाँ दो व्यक्ति हैं, संजय और अर्जुन। अर्जुन और संजय दो व्यक्ति हैं। क्या है? उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है कि जो यहाँ बैठे हुए अंदर और तीनों लोग की बातें सुन रहे हैं। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अर्जुन क्या बोल रहे हैं, वो भी सुन रहा है संजय अंदर से। और अर्जुन तो सामने ही था, तो भी अंधा बना हुआ था। अर्जुन गीता खोल के देख लो, अंधा बना हुआ था। कृष्ण को रुक के बताना पड़ा कि अर्जुन इन आंखों से नहीं देखोगे तुम चमड़ों को, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखिए, तब जाके उसने देखा। तो देखकर उस विराट रूप को उल्टा घबरने लगा कि मैं डर रहा हूँ। सब द्रोण चार भीष्म पिता तुम्हारे हाथ में जैसे कचौड़ी कोई खा रहा है, ऐसे खा रहे हो। तब ऐसा मानोगे? हम बोल दिया कि कचौड़ी खा रहे हैं, सीधा लिखा हुआ कि उसके दांत में सब कृष्ण भगवान के विराट मुंह में लटके पड़े हुए हैं। न भीष्म का पता है, न द्रोणा का है। जैसा लोग दातून करते हो वैसा दातून ब्रश कर रहे हैं और सब पीछे जा रहे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं कि मैं युद्ध कर रहा हूँ। तो ये सब भगवान, इसलिए कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब मैं करके बैठा हूँ, तुम निमित्त बात। तो संसार जो है, कोई भंडारी बन जाए, कोई पुजारी बन जाए, हम ज्ञानी बन जाए, कुछ बन जाए, लेकिन हमारा कुछ नहीं है। सब परमात्मा का खेल है, इसको जानना है। और जब तक हम सोचेंगे कि हम दान कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम इससे बच जाएं, हम आपकी शरण हैं, हम आपकी शरण हैं, बस इतना ही है। और कहने से नहीं होगा, तन मन से, मन क्रम वचन से। इसीलिए उसे कहा कि मन मना मम भक्त, मन मेरे में लगाओ, मेरा भक्त बनो और मेरा स्मरण करो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इसके अलावा कुछ नहीं है, सीधा बता दिया। मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, मन मेरे में लगाओ। यही तीन चीज उन्होंने गीता में बता दिया है। दर्शकों देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और यह देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। और मैं क्या बताऊँ, मैं महाराज जी को बहुत याद करता रहता हूँ, लेकिन आ नहीं सकता डेली। और दर्शकों, महाराज जी चल फिर भी नहीं सकते। महाराज जी, ये भी आज कैमरा ऑन कैमरा बता देने दीजिए, महाराज जी चल फिर नहीं सकते ज़्यादा, थोड़ा चलते हैं 2-4 कदम। और दर्शकों, महाराज जी की यह झोपड़ी का दृश्य है, यह देखिए। और ऐसा कुछ चारों तरफ से दृश्य है, मैं दिखा देता हूँ कुटिया का। और महाराज जी एकदम वृद्ध महात्मा है, तो यहाँ हमने पंखा दान किया है जो अरोड़ा साहब ने भेजा था। और महाराज जी को हम मुरब्बा सत्तू गुड़ दिए हैं जो अरोड़ा साहब ने भेंट किया है। साधु संत वो सरदार साहब ने जो भेंट किया है, जो दिल्ली रहते हैं, सत्तू गुड़ मुरब्बा। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी कुटिया में, जो कि शाम हो गई है। तो सीताराम, तो अब हम हैं नई कुटिया में, टाठी घाट के जंगल में। तो सरदार साहब हैं जो दिल्ली रहते हैं, उन्होंने महात्माओं के लिए मुरब्बा सत्तू और गुड़ भेजा है। इसको देखिए, हमने महाराज जी को भेंट कर दिया है गुड़ सत्तू मुरब्बा 2 महात्माओं को। जी देने वाले, उनको आशीर्वाद है हमारा। भगवान दिन दुगने चौगने और बढ़ाए, अच्छी बात है। सरदार साहब है जो दिल्ली रहते हैं, उन्होंने महाराज जी के लिए सत्तू गुड़ और आंवला मुरब्बा भेजा है। तो हम महाराज जी को भेंट करेंगे आंवला गुड़ सत्तू। बाल गोपालों का भगवान उनको खूब लब्ध करे, आगे बढ़े, साधु सेवा करते रहे। इसको यह देखिए, महाराज जी की कुटिया का दृश्य है। और सरदार साहब हैं जो दिल्ली रहते हैं, और महात्माओं के लिए गुड़ सत्तू आंवला मुरब्बा भेजा है। और अरोड़ा साहब हैं महाराज जी,
अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं, उन्होंने आपके लिए पंखा भेजा है। अच्छा, हाँ, वो बहुत सुंदर पंखा है, तो महाराज जी को हम पंखा भी दान कर रहे हैं। दर्शकों, अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं, उन्होंने महाराज जी को पंखा दान किया हुआ है। तो देखिए, हम अभी चलाकर दिखाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा दर्शकों, हमने महाराज जी को पंखा भेंट किया है जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा था, और ये बहुत कम लाइट में चलता है। और दर्शकों, मैं भी उनसे कंपनी का नाम पूछूंगा, तो आप भी इसी कंपनी का पंखा लाना। देखिए कितनी तेज हवा दे रहा है। टाठी घाट। महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, जरा नाम बता दीजिए। हमारा नाम रामकृष्ण दास, और महाराज जी जगह का नाम? टाटी घाट। टाठी घाट में महाराज जी की कुटिया है। और दर्शकों, हमने दो महात्माओं के लिए गुड़, पेठा और सत्तू भेंट किया है जो सरदार साहब ने भेजा था और दिल्ली से। तो देखिए, ऐसा कुछ महाराज जी की कुटिया का दृश्य है। दर्शकों, इतना पंखा तेज यहाँ चल रहा है। हमें महाराज जी भी मिले हैं, लेकिन महाराज जी फलहार हैं, तो महाराज जी सत्तू, गुड़ और मुरब्बा खाते नहीं, तो हम महाराज जी के लिए पेठा लेकर आएंगे पानी पीने के लिए। जी जी। और महाराज जी आपने क्या बताया था, एक बार कैमरे में बता दीजिए। वो पिंड खजूर सूखा वाला। अच्छा, 100 रुपए का है, 200 का? वो आधा किलो का पैकेट आता है। हाँ। 100 रुपए का आता है, 200 रुपये किलो आता है जी। तो एक पैकेट आधा किलो का होता है, वो 100 का आता है एक पैकेट। अच्छा, 100 रुपए का पिंड खजूर। और महाराज 100 जी? रुपए का ना, जे 2-4 पैकेट तो ले आना है, पीठा लेते आना। और वो कहते हैं वो बालू की वो सुराही होती, घड़ा। हाँ, उसमें ठंडा पानी होता है, बालू मिला के बनता है वो। अच्छा जी, सुराही घड़ा। हाँ, सकरे मौकी जी वो चाहिए ठंडे पानी के लिए। जी महाराज जी। जी। तो देखिए दर्शकों, महाराज जी अब रात्रि में, और अरोड़ा साहब जी यह जगह टाठी घाट में है, और महंत राम कमल दास जी नाम है महाराज जी का। तो साहब जी, कल हम यहाँ पर वो डालेंगे जो आपका मशीन रखी है, उसका टुल्लू। हाँ, समरसेबल। तो साहब जी, महाराज जी के पास पाइप नहीं है, बिजली है। तो चलिए महाराज जी, तो हम दिखा दें कि यहाँ कल हम पाइप लगाकर पानी डालेंगे। तो साहब जी, अब हम यहाँ टाठी घाट राम कमल दास जी की कुटिया में आपने जो पाइप दिया है, तो महात्मा जी के पास मोटर रखा हुआ है, तो हम यहाँ से पाइप लगाकर, और तार भी रखी हुई है, तो हम कुटिया तक पानी पहुँचा देंगे। क्योंकि यहाँ 40 से 50 महात्मा रहते हैं, और इस जगह का नाम टाठी घाट और नागा राम कमल दास जी महाराज हैं, जहाँ पर अभी आपने पंखा दान किया है। तो ये देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है। चढ़ाई बहुत है, तो ऐसे बाल्टी से ढोकर ले जाते हैं पानी। तो यहाँ पर हम 50 महात्माओं के लिए कल सुबह पानी का भी व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि अभी महात्मा ढोकर भरते हैं पानी। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो एक एक बाल्टी ले जाते हैं पानी, गऊओं को पिलाने के लिए और खुद के पीने के लिए। तो हम कल यहाँ जो अरोड़ा साहब ने पाइप दिया है, उस पाइप को से पानी पहुंचा देंगे इस जगह। बेटा हटो, महाराज जी दिखाइए कहाँ पानी पहुंचाना है, आइए। हाँ हाँ, तो आप चलिए ना। तो ये जगह है महाराज जी की कुटिया। और देखिए साहब जी, इन डिब्बों में ढोकर महात्मा पानी लाते हैं, फिर इस टंकी को भरते हैं। तो ये ऐसा कुछ दृश्य है। और महाराज जी अपना डेली वहाँ आग तापते हैं दोपहर में। दर्शकों, यह देखिए, तो 1 बजे से तापना शुरू करते हैं। तो ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। तो कल हम महाराज जी का पानी का भी इंतजाम कर देंगे, क्योंकि अभी बाल्टी से धो कर लाते हैं, तो अभी बड़ी मेहनत पड़ती है। गौशाला भी है, और इस जगह करीब 40 महात्मा रहते हैं, जिससे सब लोग पानी पिएंगे। यह देखिए महाराज जी का वो है। उधर भी एक गऊ बंधी हुई है, और यहाँ छोटी छोटी कुटियाँ हैं। तो कल हम यहाँ पर पानी का भी महात्मा इंतजाम कर देंगे, इस टंकी में डायरेक्ट पानी पहुँचा देंगे। सीता